Hello guys, it's Sagal Sanya and this is our channel Education Enjoy. And today we are going to start with A Living God जिनके लेखक हैं लैफ्कैडियो हन। इस कहानी के लेखक है लैफ्कैडियो हन और ये एक इंग्लिश कहानी है, स्टोरी है। Now let's start with the summary. The story is about Hamaguchi Gohi, a respected man in Japanese village. He lived in a big farmhouse on a small overlooking a bay. The hill was surrounded by forest on three sides. The land from the hill sloped down to water edge. Respected man मतलब सम्माननीय व्यक्ति, ठीक है। इन जापानीज विलेज मतलब जापानीज का गांव में ही लिव्ड इन अ बिग फार्म हाउस, वो बड़ा सा एक घर में रहता था, फार्म हाउस में रहता था। ऑन अ स्मॉल हिल मतलब पहाड़ी इलाकों में, छोटा पहाड़ी इलाका में। द हिल वॉज सराउंडेड बाय फॉरेस्ट ऑन थ्री साइड्स, वो जो पहाड़ी इलाका था वो तीनों जगह से जंगल से भरा हुआ था। द लैंड फ्रॉम द हिल स्लोप्ड डाउन टू द वाटर एज, और एक जगह में पानी का था। Japan sometimes experiences huge tidal waves called tsunamis caused by earthquakes or underwater volcanic eruption. One such tsunami hit Hamaguchi's village, causing a lot of damage and fear. The village and the field were destroyed, leaving only two straw roofs floating in the water. टू स्ट्रॉ रूफ्स मतलब जो कि स्ट्रॉ से बनी हुई रहती है या फिर रेड से। बिफोर द सुनामी Hamaguchi had set his rice stacks on fire. This made the villagers go to the hill to try to put out the fire. This act saved them from the tsunami that hit their village soon after. Hamaguchi lost his wealth, but he saved 400 people. You can say 400 lives also. At first, the villagers were shocked by the loss, but, but they soon understood why Hamaguchi did what he did and thanked him. अब सुनामी से पहले हैमाग्यूची अपनी राइस चावल के जो स्टॉक है ना उसको जला देता है, आग लगा देता है उसमें। दिस मेड विलेजर्स गो टू द हिल टू ट्राई टू पुट ऑन आउट द फायर। अब यही चीज़ विलेजर्स को मतलब गांव के निवासी को वहाँ पे जाकर जो आग हामाग्यूची ने लगाया है अपने राइस स्टॉक पर उसे निभाने का ये करता है, निभाने के लिए सब चले जाते हैं। The act saved them from tsunami that hit their village soon after. ये जो हामाग्यूची ने अपने ही खेत पर आग लगा दिया, चावल की खेत पर, तो इस एक्ट ने सब गांव के निवासी को बचा लिया। पहले पहले तो विलेजर्स मतलब गांव में रहने वाले निवासी सब शॉक्ड हो गए थे कि ये हामाग्यूची ने क्यों किया, नहीं समझ आया उन्हें। फिर उसके बाद जब उन्हें समझ आया वे हामाग्यूची को शुक्रिया कहते हैं। After the disasters, the villagers honored Hamaguchi by calling him a god. They built a temple for him and worshipped him there. Even though they honored him this way, Hamaguchi continued to live simply in his old farmhouse on the hill. After he died,
His temple still stands and people still pray to him when they are scarce or in trouble. डिज़ास्टर मतलब यहाँ पे जो सुनामी आया ना उससे रिलेट कर लीजिए, उससे रिलेट किया गया है। विलेजेस जो है अब हैमाग्यूची को एक पद देते हैं कि आप भगवान हो और हैमाग्यूची को भगवान बोलने लगते हैं। विलेजेस मतलब ग्राम के निवासी। ग्राम के निवासी अब हैमाग्यूची के नाम का एक मंदिर तैयार करते हैं और वहाँ पे वो लोग प्रार्थना करते हैं। ग्राम के निवासी ऐसे ये पद भगवान का पद देते हैं जो हैमाग्यूची को। फिर भी हैमाग्यूची जो है वो सिंपली रहना पसंद करता है और अपने घर ही में रहता है जो हिल में है। उसके मर जाने के बाद भी वो मंदिर अभी भी वही है और लोग वहाँ पे जाके अभी भी प्रार्थना करते हैं अगर वो लोग कोई मुसीबत में हैं तो। This story ends with a thought about the soul. The villagers believed that a person's spirit could be in many places at once, even while they are alive. This idea is different from Western ideas about the soul. The story suggests that the villagers' belief might have some truth to it if we think that all minds are connected. सोल का मतलब है एक इंसान जिसके मृत्यु के बाद भी वो जिंदा है माना जाता है, मतलब उसकी आत्मा है माना जाता है। और ये वाला पैराग्राफ में यही बताया जा रहा है। Here I end with a living God. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एजुकेशनल एंजॉय। और हाँ, मैं MCQ और क्वेश्चन आंसर सब लाऊंगी इस चैनल मतलब इस लिविंग गॉड चैप्टर का। तो फिर वेट करते रहिए।